नमस्कार दोस्तों, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है। मैं सिपाही गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि एक वस्तु को यानी वन आर्टिकल को 16.2/3% की हानि के बजाय 12.5% के लाभ पर यानी प्रॉफिट पर बेचा जाए, यानी कि सेल किया जाए, तो देन व्यक्ति को यानी मैन को ₹1533 अधिक का लाभ होता है, यानी कि 1533 का एक्स्ट्रा गेन होता है। उस वस्तु का देखो आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हम देखो ये परसेंटेज को हल करते हैं, परसेंटेज को हम सॉल्व करते हैं, मतलब भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। देखो पहले देखो 16×3 और इंटू 100 ऐसा होगा। ये जो 16:2/3% इक्वल बराबर होता है 16×48 इंटू 100, मतलब परसेंटेज का अल्सो यहाँ पर बट्टा में 100। अब इसको हल कर देते हैं। देखो यहाँ पर 50 दूनी 100, यानी कि हमें मिलेगा 1/1/6। देखो 50 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऊपर में 1/6 मिला। 1/6 मतलब क्या? मतलब ये 16/2/3 परसेंटेज भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 1/6 होता है, 1/6 होता है। सिमिलर देखो यहाँ पर ये जो 12% 12.5% है। तो देखो ये आपको स्पेशल रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना, ये बहुत यूज में आता है। इसको आप रट्टा मत करके देखो, ये होता है 1/, भिन्न में 1/8 होता है। कैसे आया तो आप वो भी देख सकते। देखो 12.5% मतलब 125/1000 होगा, 125/1000 होगा, फिर 125/1000 होता है, मतलब 1/8 ही मिल जाए। तो लेकिन ये मतलब क्या, आपकी मर्जी, याद करके रखो या फिर निकाल के देखो, यही आएगा 1/8 ही आएगा। मतलब क्या, मैं देखो एक हमारे पास एक भिन्न है 1/6 और दूसरा भिन्न है 1/8, मतलब यहाँ पर ही यार देखो। अब आगे हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, नहीं सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। तो हम क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब हम कैसे एज्यूम करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें बट्टा 6 भी करना पड़ेगा सीपी का, और सीपी का हमें बट्टा 8 भी करना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर हमें सीपी का 1/6 भी निकालना है और सीपी का 1/8 भी निकालना है। मतलब हमें ऐसा नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, ये दोनों से कटे, तो वैसा नंबर होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। ये 6 और 8 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये 6 और 8 का एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 24, 24। मतलब हमने माना कि क्रय मूल्य 24 है, क्रय मूल्य से 24 है, 24 है। अब यहाँ पर आगे बोला है कि यहाँ पर बोला है कि देखो इतना परसेंट की हानि होती है, मतलब क्या 1/8 हानि होती है। किसकी? ये सीपी की। 24 का 1/8 हानि होता है, लॉस होता है। हानि मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस,
लॉस मतलब माइनस, ये 24 का 1/8, 1/8 कैसे, ये पहला आने वाला है, आने वाला पहला है, मतलब क्या, ये 1/6 करना पड़ेगा। देखो देखो देखो, सॉरी 1/6 का, देखो 24 का हमें 1/6 का, देखो यहाँ पर हानि मतलब माइनस है। देखो आगे देखो, ये 6 3 8 6 चौक 24 होता है, 6 चौके 24 होता है, 6 चौक, तो मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला 4 एकम 4, 1 चौके 4, मतलब यहाँ पर 4 रुपया का हानि हुआ है, 4 रुपया का हानि हुआ है, 4 रुपीज का लॉस हुआ है। अब ये बोला है कि इतना के लाभ पर बेचा गया, लाभ है, प्रॉफिट है, लाभ है, प्रॉफिट, मतलब प्लस आएगा, प्लस आएगा, मतलब लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, क्या निकालते, देखो 24 का 1/24 का 1/8, 24 का 1/8 देखो 8 3 24, 8 हमें मिला 3 एकम 3, 1 3 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ, तो ये हमने निकाला, आउट किया। अब देखो देखो, अब थोड़ी जगह कम है, इसलिए देखो हम, देखो इसको हटा देते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर हुआ क्या है, हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ ये है कि जो व्यक्ति है, मैन है, पर्सन है, उसने वस्तु को पहले ये 4 रुपया की हानि पर बेचा, हानि मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, 4 रुपया हानि पर बेचा, 4 रुपया हानि पर बेचा, मतलब क्या, तो मतलब ये है कि देखो, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो इसको हम कई तरीके समझ सकते हैं, कई तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो उसके थोड़ा हम सोचते हैं, थोड़ा हम पहले मन में सोचते हैं, थोड़ा हम मन में सोचते हैं, थोड़ा हम मन में सोचते, सोच लिया हमने, देखो ये 4 का हानि मतलब -4, हानि मतलब माइनस। अब देखो दूसरा क्या हुआ है, तो दूसरा यहाँ पर हुआ है कि मतलब क्या, ये व्यक्ति ने पहले 4 रुपया हानि में वस्तु को बेचा, और बाद में उसने क्या किया, तो बाद में उसने वस्तु को 3 रुपया लाभ पर बेचा, 3 रुपये प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, मतलब क्या, इधर हो गया 3, लेकिन कैसा, प्लस में 3 हो गया, लेकिन कैसा, प्लस में, लाभ मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये हुआ कि जो व्यक्ति ने वस्तु खरीदा होगा, तो उसका सीपी भी रहा होगा, 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 मतलब सीपी मतलब ये बैलेंस होगा, बैलेंस समझना है, बैलेंस होगा, बैलेंस मतलब ये जीरो, जीरो समझे हमने, जीरो माना बैलेंस है, जीरो है, बैलेंस है। अब उसने जब 4 रुपया हानि पर बेचा, तो वो इधर खिसक गया, 4 स्टेप इधर खिसक गया, और बाद में क्या किया, उसने 3 रुपया के लाभ पर बेचा, मतलब अब क्या हुआ, तो ये बंदा पहले यहां से यहां तक आया, 4 रुपया उसने गवाया, और बाद में डायरेक्ट देखो मतलब क्या, देखो मतलब क्या, मतलब क्या, देखो वापस समझ, देखो देखो एक बंदा यहाँ पर था, अब उसने देखो वस्तु को जब बेचा, हानि को बेचा, तो उसको 4 रुपये का लॉस हो गया, 4 रुपया लॉस है, मतलब ये इधर आ गया, 4 स्टेप इधर आ गया, ऋण में आ गया, नेगेटिव में आ गया, ऋण में नेगेटिव में आ गया। अब क्या हुआ आगे, तो अब आगे उसने यही वस्तु को, देखो यही वस्तु को 3 रुपया लाभ पर बेचा, 3 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब ये वापस उधर चला गया, पॉजिटिव में गया, धन में गया, मतलब क्या,
₹3 उधर मिला, इधर ₹4 उसने गवाया, उधर उसको ₹3 मिला, इधर ₹4 गवाया उसको, देखो ₹4 इधर गया तो इसी को से उधर कितना रुपया मिला, ₹3 मिला, उधर उसको ₹3 मिला, ऐसा यहाँ पर हुआ है। मतलब क्या, अब आगे हमें क्या दिया है, अब हमें दिया है कि देखो देखो हानि के बजाय लाभ पर बेचता, देखो हानि के बजाय लाभ पर बेचता, हानि के बजाय लाभ पर बेचता, तो उस व्यक्ति को 1533 अधिक का लाभ होता है, यानी कि 1533 एक्स्ट्रा मिला। देखो 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 यहाँ पर लाभ का देखो ऐसा अर्थ समझना है, जो आप नॉर्मल लाभ समझ रहे हो वैसा यहाँ पर नहीं समझना है। आप जो नॉर्मल लाभ समझ रहे हो वैसा नहीं समझना है। यहाँ पर लाभ मतलब ज्यादा, मतलब क्या, ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है समझना है। लाभ मतलब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलता है समझना, लाभ मतलब ज्यादा मिलेगा ऐसा समझना, लाभ मतलब ज्यादा मिलेगा ऐसा समझना है। मतलब कैसा, तो पहले हम 0 से -4 तक आए, 0 से -4 तक आगे। अब आगे देखो उसने लाभ पर बेचा, मतलब अब हम देखो +3 पर आगे। मतलब ये जो पेपर सेटर है, क्वेश्चन है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखो देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस यानी कि अंतर 1533 का है। 1533 ऐसा यहाँ पर समझना है। ऐसा जब आप समझोगे तब आंसर निकलेगा, अदरवाइज आंसर निकलेगा नहीं। वापस यहाँ पर क्वेश्चन सेटर ऐसा कहना चाह रहे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर ही हमने 1533 दिया है, पर अधिक होना या फिर कम होना, अधिक होना या फिर कम होना वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को दर्श, मतलब ये हमें डिफरेंस दिया है तो इधर भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। किसके बीच का, ये -4 और +3 के बीच का, -4 और 3 के बीच का, ये कितना होगा डिफरेंस। तो देखो देखो यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, बाद में -4 आएगा, इधर 0 होगा, बाद में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बाद में 3 होगा। टोटल यहाँ अंतर कितना आ गया पॉजिटिव, देखो गिन के देखो 1 2 3 4, इधर 4 हो गया, उधर 3, 1 2 3, उधर 3, इधर 4, 4 3 कितना है 7 हो गया। मतलब 7 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 1533। ऐसा जब आप समझोगे तब जाके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, तब जाके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा, अदरवाइज आंसर निकलेगा नहीं। यहाँ पर 7 का वैल्यू हमें 1533 दिया है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते कैसे, तो डिफरेंस निकालना मतलब बिग माइनस स्मॉल, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है। डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग कौन है, बिग ये +3, बड़ी संख्या +3, ये जो +3 है ये बड़ा है किससे, -4 से, तो बिग माइनस स्मॉल मतलब बिग कौन से है +3, माइनस माइनस स्मॉल को माइनस का, स्मॉल कौन है -4 है, तो ये -4, देन क्या होगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो +3 +4 होगा, +3 + होगा, यानी +3 + 4 प्लस से होगा यानी 7 की होगा। तो ऐसे भी आप निकल, इन शॉर्ट यहाँ पर कहना ये है कि हमें 7 बराबर 1533 लेना, बस यही बात है और कुछ दूसरी बात नहीं। अब हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा, अब हमारा उत्तर मतलब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आउट करना है, निकालना है, देखो इसके वैल्यू हमें निकालना है, देखो क्राइम मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, क्राइम मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। मतलब हमें सीपी क्या माना था, सीपी हमें एज्यूम किया 24, मतलब 24 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना, 24 यूनिट का वैल्यू निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें 7 यूनिट का वैल्यू बना करके दिया है और हमें निकालना है 24 यूनिट का वैल्यू, तो वही हमारा सीपी होगा, क्राइम मूल्य होगा। मतलब ये जो हमने माना था 24 क्राइम मूल्य एक्चुअल नहीं है, तो हमने
यूनिट में माना था, ये तो हमने अपनी मर्जी से माना, लेकिन निकालना जो हमें सीपी है वो इसके ही समय निकाले, मतलब इसको पकड़ के निकालना है, इसको लेके चलना है आगे। मतलब ये बराबर ये है तो ये बराबर में निकालना है, इसके ही समय चलना है। तब जो निकलेगा वो सही उत्तर है। देखो यहाँ पर 7 यूनिट का वैल्यू 15 के 30 है, मतलब क्या, कितना गुना है, मतलब क्या, ये 1533 7 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है। देखो यहाँ पर हम पूरा भाग देंगे नहीं, देखो ये हमने कई बार बता दिया, इसलिए आपको देखो वीडियो को पार्ट वाइज देखना है, पार्ट वाइज देखो, 1 बाय 1 ही देखना है, तब अच्छे समझना है। देखो यहाँ पर हम पूरा भाग देंगे, यहाँ पर देखो हम केवल यूनिट डिजिट से ही काम चला देंगे, केवल इकाई के अंक से काम पूरा देंगे। देखो इसमें इकाई लास्ट 3 है, इसमें खुद 7 है, अब 7 से 3 पर जाना है, 7 से 3 पर जाना कैसे जाए, तो पहाड़ा बोलो 7 का पहाड़ा बोलो 7 का टेबल देखो, 7 एकम 7 3 नहीं आ रहा है, 7 दूनी 14 यानी 4, देखो अंत में लिखना है 4, 14 में 4 नहीं आ रहा है, 7 21 में 1 3 नहीं आ रहा है, 7 चौक 28 8 आ रहा है 3 नहीं आ रहा है, 35 5 आएगा 3 नहीं आ रहा है, 7 से 42 यानी 2 आएगा नहीं आ रहा है, 7 से 49 नहीं आ रहा है, 7 56 6 आ रहा है नहीं आ रहा है, 7 9 63 7 9 63 7 9 63 अब 9 तक ही जाना होता है, आगे तो जाना नहीं होता है, मतलब एक बार ही मैच कर रहा है, एक बार ही मैच कर रहा है, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर जो कुछ भी आता होगा उसके एंड में 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर जो 1 का वैल्यू है उसके एंड में 9 आएगा। अब मैं आउट करना है 24 का, ध्यान देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई, ध्यान देखो जो 1 का वैल्यू उसके एंड में ये 9 है, तो इधर भी एंड में 9 ही। अब क्या होगा, तो अब वापस केवल यूनिट डिजिट को ही देखना है, इसमें इकाई का 9 है, इसमें इकाई का अंक 4 है 4 है 4 है 4 है 4 है। अब गुणा करो, 9 4 37 होता है, एंड में क्या है 6, मतलब ये कि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसके एंड में 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। अब हमारा उत्तर इसी से आराम से निकले, क्यों, इसका रीजन क्या, तो इसका रीजन ये है कि पेपर सेटर ने जानबूझ के ऑप्शन बहुत सारा दिया है, पेपर सेटर ने ऑप्शन बहुत जानबूझ के सरल दिया, क्यों, देखो यहाँ पर एक ही अकेला ऑप्शन है जिसमें एंड में 6, ये अकेला एक ऑप्शन है जिसके एंड में 6, बाकी में नहीं है। देखो इसमें एंड में 9 है, इसमें 2, इसमें 8 है, मतलब इसमें तो उत्तर होगा ही नहीं, तीनों आंसर है ही नहीं, अकेला ऑप्शन में 6 है, मतलब क्या, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है। मतलब उल्टा समझ, यदि यहाँ पर 1 से ज्यादा होता तो पूरा भाग देना पड़ता और कोई तो तब रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन है इसलिए कोई प्रॉब्लम। इन शॉर्ट थिंग का सीपी है 5256 है, तो ऐसा यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार वन शॉपकीपर गलती से यानी मिस्टेक से एक वस्तु को, वन आर्टिकल को उसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेच देता है, 30% लेस पर सेल करता है और पाता है कि यानी वो फाइंड आउट करता है कि मूल विक्रय मूल्य की तुलना में इन कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उससे ₹67.20 ₹67.20 का कम मिलते, इतना रुपया कम मिला, लेस मिलता है। यदि उस वस्तु को आइटम को उसके विक्रय में सेलिंग प्राइस पर बेचकर
40% का लाभ होता है, 40% का प्रॉफिट होता है, ध्यान उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अरे सीपी क्या है, व्हाट वुड बी, व्हाट शुड बी। देखो यहाँ पर हियर देखो कैसा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो बोला है कि विक्रय मूल्य छे 32% काम पर बेचता। वापस पढ़ो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस से 32% लैस पर सेल करता है, लैस पर सेल करता है। मतलब ये कि जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो अपने आप में कैसा है, तो अपने आप में खुद से इट सब्सक्राइब 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, कह दिया है कि 32% काम है, काम पर बेचा। मतलब देखो यहाँ पर हियर देखो बोला है कि विक्रय मूल्य से 32% काम पर बेचता है। मतलब 100% की बजाय देखो 32% काम पर बेचता है, 100% की बजाय देखो 32% काम पर बेचता है। मतलब बेचा कितने पर होगा, तो देखो बेचा देखो ताकि तुलना मेरे कुछ कम मिलते देखो उससे कम मिलते। देखो उसने बेचा कितने पर होगा, देखो कम करके बेचा है। मतलब बेचा देखो यहाँ पर 32 को माइनस करना पड़ेगा, और क्या 32 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 30 गया तो 70 2 68 पर बेचा होगा, 68 पर बेचा होगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। देखो 32 पर हमने माइनस किया 100% तो हमें मिलेगा 68%, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा वैसा नहीं दिया। डेटा यहाँ पर क्या दिया है, सीधा ही दे दिया है, डेटा हम डायरेक्ट दे दिया। देखो कितने कम में बेचा है, तो 32% कम पर बेचा है, 32% कम पर बेचा। देखो कम 32% कम पर बेचा है, तो सीधी सी बात है कि 32% कम पर बेचा है तो उसको कम ही पैसा मिलेगा। कितना कम मिला है तो भी दिया है, टेस्ट में दिया है, ऐसा करने पर उसे इतना कम मिले। देखो ये भी कम है, ये भी कम मिलता। देखो 67 67 2 शून्य को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी कम। देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि जो शॉपकीपर है उसने कोई सेलिंग प्राइस फिक्स किया होगा, विक्रय मूल्य फिक्स किया। मतलब वो इच्छा कैसा होगा 100% होगा, 100% होगा, लेकिन उससे मिस्टेक हो गया, गलती। उसने क्या किया 32% कम पर बेच दिया, 32% कम पर बेचा। लेकिन क्या हुआ उसको देखो ये 60.2 कम मिला, देखो कम मिला 60.2 कम मिला, लेस मिला। ये भी कम, ये भी कम, ये भी लेस, ये भी लेस। मतलब क्या, मतलब ये कि 32% का वैल्यू 67.2 है, 67.2 है डिजिटल में, इन डिजिटल। मतलब एसपी जो कुछ रहा होगा पहले, एसपी कुछ पहले रहा होगा तो हमें पता नहीं है। माना कि एक्स होगा, कोई जरूरत नहीं है, फिल्म देखते हैं। माना कि एक्स रहा होगा, एक्स ने निश्चित किया होगा दुकानदार ने, तो एक्स का 32% जो हो रहा है ऐसा दिया है, एक्स का 32% 67.2 ऐसा दिया है, ये समझना है। तो इस पर से हमें क्या निकालना है, इस पर से हमें ये खुद एसपी निकालना है, ये खुद एसपी हमें निकालना है पहले। मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकाला, वो खुद एसपी होगा। मतलब वो एक्स खुद होगा, वो एक्स खुद होगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर अब आगे हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये क्या होगा
ये एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। किसे निकले? देखो यहाँ पर ये देखो भाग देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। देखो भाग दो इसमें, 32 दूनी 64, 3.32, यानी कि देखो 32 एकम 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, 2.1 आएगा। यानी ये 67.2 है, ये 32 का 2.1 गुना है। देन ये 100% का वैल्यू भी ऑल्सो 2.1 गुना है, मतलब गुणा करना पड़ेगा, ये दोनों का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। देखो बराबर इक्वल, यहाँ पर देखो 21 एकम 21, देखो दशमलव है, एक शून्य जाएगा, मतलब एक शून्य रहेगा, 210 मिलेगा। वी गेट 210, एसपी यानी सेलिंग प्राइस 210 है, तो 10 एसपी यानी सेलिंग प्राइस 210। मतलब अब रिवर्स सोचो, अब जब 210 का 32 बड़ा निकालोगे आपको यही मिले, तो इसे समझना है। इन शॉर्ट एसपी निकलेगा, एसपी निकले, एसपी निकले, एसपी निकला, ये एसपी निकला। अब क्या है, तो अब आगे बोला है कि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ होता है। ये देखो 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 देखो, वस्तु को हमने 210 में बेचा, आइटम को हमने 210 में सेल किया, तो कितना लाभ हुआ है? तो हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 40%, 40%। इसको पहले आप हल करो, इसको आप हल करो। तो 40% मतलब 40/100, 40/100। क्या देखो 20 दूनी 40, 20 से 50, 20 दूनी 40, 20 से 50। ध्यान देखो 20 क्या है, ध्यान भी गेट 2/5, 2/5, 2/5। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि 2/5 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 2/5 का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ। मतलब क्या, डिटेल में क्या, डिटेल में ये जो नीचे में होगा सीपी होगा, क्रय मूल्य, बोले 5 पर 2 का लाभ हुआ है, 5 पर 2 का लाभ हुआ है, 5 पर 2 का लाभ हुआ है, सीपी पर 2 रुपए का लाभ हुआ है, सीपी पर 5 पर 2 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट। यानी देखो एसपी कितना, सेलिंग प्राइस होगा, 5 पे 2 जोड़ो 7 होगा, 7 होगा, मतलब 7 का वैल्यू हमें 210 दिया है, 7 इंटू 210 दिया है, 7 इंटू 210 हमें दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें आउट करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब हमें निकालना है 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू। इसको हल करो, 7 या 21 सुनला पीछे में, 7 या 21 सुनला पीछे में, मतलब 210 के 7 का 30 गुना, यानी ये 5 का वैल्यू भी है, 30 गुना ये होगा 100 टाइम्स, मतलब गुणा करना है दोनों का। देखो 3 पंचे 15 शून्य लगा पीछे, 150 मिला, 150 मिला। मतलब क्या, जो आइटम इसका विक्रय में सॉरी क्रय मींस कॉस्ट प्राइस, दैट इज फॉर 150। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, मैंने 150 में विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक वस्तु का आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ₹624 जब वैन इसे 30 पर लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में सीपी में ₹50 की वृद्धि होती, 50 रुपया इंक्रीज होता है, और विक्रय में सेलिंग प्राइस में 60 रुपया इंक्रीज होता है, तो पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, व्हाट कैन बी, व्हाट शुड बी, व्हाट वुड बी। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पर देखो
देखो देखो हमें 30% का लाभ हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये होता है 30/100, 30/100। 30% मतलब 30/100, परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है। ध्यान ये शून्य शून्य गया, यानी 30% का वैल्यू होता है भिन्न में 3/3/10। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो यहाँ पर लाभ है, लाभ है मतलब ये 3 रुपया क्या है, ये लाभ है, प्रॉफिट। 3 रुपया क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है। लाभ मतलब प्लस और क्या है, प्रॉफिट। कितना रुपया पर हुआ है तो नीचे में देखना 10 रुपया पर हुआ है, 10 रुपया पर। ये क्या है, ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य। सीपी है, क्रय कॉस्ट प्राइस है। 10 रुपये पर 3 रुपया का लाभ हुआ है, नहीं 10 क्या, 10 रुपये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ध्यान देखो यहाँ पर ये सीपी 10 है तो एसपी नहीं निकलेगा, एसपी निकल जाएगा। एसपी बराबर होगा, एसपी बराबर होगा, एसपी बराबर होगा, कितना होगा, 10 रुपया पर हमें 3 रुपया का लाभ हुआ है, मतलब एसपी होगा 13 यूनिट। 13 यूनिट। देखो ये रियल में नहीं है तो रेशियो में हमें रेशियो में देखो ये रेशियो में है, ये रियल में नहीं, इसलिए मतलब ये यूनिट में। देखो ये जो देखो यहाँ पर हमने एसपी निकाला, वो देखो ये जो पर्सन दिया है उसमें से निकला, ये रियल नहीं है। मतलब इसको कैसा बोले, ये यूनिट में दिया ऐसे बोलते हैं, यूनिट में है ऐसा बोलते हैं, ये एक्चुअल नहीं है। मतलब क्या है, यूनिट में कितना है, मतलब एक्चुअल नहीं है, वैसा कितना है 13 है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल में दे दिया है। कितना दिया है कि यहाँ पर वस्तु को 624 में बेचा गया। देखो 624 में बेचा गया, 624 में सेल किया, 624 में सेल, मतलब यहाँ पर हमें 13 यूनिट का वैल्यू 624 दिया। इनडायरेक्ट देखो यहाँ पर 13 यूनिट का वैल्यू 624, मतलब 13 का वैल्यू 624 दिया। 13 बराबर 624 हमारे से दिया है, 13 बराबर हो रहा है दिया, 13 इक्वल 624 हमारे से दिया है, 13 इक्वल 624 हो रहा है, ऐसा हमें दिया। मतलब ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या होगा वो निकालना होता है। ध्यान ये एसपी निकाले, अब यहाँ से हम ये सीपी निकाल पाए। सीपी है tan यूनिट, tan यूनिट का वैल्यू हम निकाल पाए। तो पहले हल करो, भाग दो 624 में 13 सा भाग दो, 13 से डिवाइड कर। ध्यान देखो 13 चौके 52, 13 पंचे 5 बार भाग जाएगा नहीं, 13 चौके 4 बार में ही भाग जाएगा, 13 चौके 52 यानी 10 104, 13 अंठे 48 गुना है बाबू, 48 गुना है बाबू। ये जो 24 है ये 13 का 48 गुना 48 का। ध्यान ये 10 का वैल्यू आल्सो उपरांत ये 48 गुना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, यहाँ पर गुणा करना है। देखो ये 48 एकम 48 शून्य लगा पीछे में 480। सीपी रियल में कितना है 480 है, 480 है, तो ये दोनों चीजें हमें मिल गए। हमारे पास दोनों चीजें उपलब्ध है, सीपी भी हमें मालूम है, एसपी भी हमें मालूम है। सीपी भी मालूम है रियल में, एसपी भी हमें रियल में दिया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है, जो बोला है वो करो, जो बोला है वो करो। मतलब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य में 50 रुपया बढ़ाने को बोल रहा है तो बढ़ाओ। क्रय मूल्य फिलहाल कितना है, क्रय मूल्य फिलहाल 480 है, इसमें हमें ऐड करना है 50 ध्यान शिपिंग कितना मिलेगा, न्यू शिपिंग कितना मिलेगा, न्यू शिपिंग कितना, न्यू शिपिंग मिलेगा 480, 20 जोड़ा 500 गया, 30 बचा यानी 530, 530 न्यू सीपी होगा 530। अब यहाँ पर हमें न्यू एसपी मिलेगा, नया सेलिंग प्राइस में, नया विक्रय मूल्य में। कैसे मतलब यहाँ पर बोला है कि विक्रय मूल्य में हमें 60 रुपया ऐड करना है तो हमें नया एसपी मिलेगा। ध्यान देखो यहाँ 60 को जोड़ो,
624 में 7 जोड़ना है। ध्यान देखो 600 दो मतलब 20, 620 680 684 684 684 684। अरे न्यू एसपी 684। अब क्या होगा, मतलब अब यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर हुआ, मतलब अब ये हो गया है कि अब ये नाउ ये हो गया कि हमने वस्तु को 530 में खरीदा है और हमने बेचा है 684 में। वस्तु को हमने 530 में खरीदा है और हमने बेचा है 684 में। क्या होगा, तो लाभ भी होगा। कितना, माइनस करो, बिग माइनस स्मॉल, 684 माइनस 5। ध्यान देखो कितना मिले, देखो 684। देखो पहले देखो यहाँ पर 600 में से 500 गया, से माइनस 5 1 मिला, 100 बचा हमारे पास, 100 बचा। वी हैव रिमेन 100। आगे 84 में से 30 गया, हमारा कितना बचेगा, तो 80। 84 मतलब पहले 80 में गया 50 और 4 था, मतलब 54 154। फाइनली सब 154 आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि हमें 154 रुपये का लाभ हुआ, 154 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, यानी ज्ञान हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि परसेंट में कितना होगा, परसेंट में कितना होगा वो बोला है। मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि जब आप सीपी 530 ले रहे हो तब प्रॉफिट 154 हो रहा है आपको। जरा बताइए कि यदि सीपी 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, वो पूछा। ये वापस देखो यहाँ पर ये बोला है कि जब आपके पास सीपी 530 है तब आपको प्रॉफिट 154 का। तो जरा ये बताइए कि परसेंट मतलब यदि सीपी आपके पास 100 होगा तब आपको प्रॉफिट कितना होगा, वो पूछा। मतलब हर चीज को 100 पर निकालना, 100 को लेकर देखना, उसको परसेंटेज में निकालना, उसको परसेंट बोलते हैं। कॉल परसेंटेज, कॉल प्रतिशत। देन देखो मतलब बट्टा में क्या लगेगा, बट्टा में 530 ही लगेगा। 154 का हमें लाभ हुआ, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, यही मतलब प्लस। 154 का लाभ हुआ कितने पर, कितना 530 पर, सीपी पर 530 पर। मतलब ये यदि 530 पर 154 का लाभ हो रहा है, मतलब ज्यादा होगा, मतलब प्लस होगा, तो वह वापस 684 मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, 684 मिल जाएगा। इन शॉर्ट लाभ मतलब प्लस। तो इसमें जब हम इसमें देखो इसको जोड़ेंगे तब हमें अगला रिजल्ट मिलेगा, इसमें हम इसको जोड़ेंगे तभी हमें अगला रिजल्ट मिलेगा। मतलब जोड़ के हमें दूसरा लाना है, जोड़ना है, तो नीचे में कम होना चाहिए, तो नीचे में कम रहेगा, कम में हम जोड़े तब ज्यादा निकलेगा। तो ये सभी याद करके रख। क्यों, देखो आपको कंफ्यूजन होता होगा नीचे में क्या लिखी, इस सब लिखते देखो, और इनटू 100% तो करना ही है, करना ही, इससे कुछ नहीं हुआ है। मेन बात तो आगे 100% मल्टीप्लाई करना, तब परसेंट में आंसर निकलता है। ये तो करना ही होता है सब में। देन इक्वल बराबर इसको हल करना है, इसको हमें हल करना है। कैसे होगा, हल करना है, कैसे होगा। तो पहले चीज यहाँ पर ये शून्य गया, यानी कि हमारे पास होगा ये 1540 बटा 53 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना। देखो यहाँ पर 53 दूनी हो, देखो दूनी, देखो 154 है, मतलब 154 है, 154 है, पहले 154 है। 53 3 बार में भाग जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 3 बार भाग नहीं जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। देखो 53 दूनी होता है, कितना हुआ, 53 दूनी 50 से 106 होता है, 100 होता है। मतलब 154 में से आप 100 घटाओ, 154 में 100 घटा दें। देखो ये 4, ये 4 बचा, वो 4, यानी ये 8 हो गया, 8 और ये 40, 48 48 और शून्य का पीछे मतलब 480 होगा। हमारे पास आखिर में 480 होगा। ध्यान देखो 480 में हमें भाग देना है 53 से, 480 में हमें भाग 53 से। ध्यान देखो कितनी बार में जाएगा, देखो तो ये 9 बार में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर है। देखो 9 बार में जाएगा, 9 बार करके देखो, मल्टीप्लाई कर देखो, हमें
53 गुणा 9 करना पड़ेगा। 53 गुणा 9, ध्यान देखो 9 के यहाँ 27, 2 ऊपर 7 नीचे, 9 पे 45, 2 47, 4 डबल 7, देखो 4 डबल 7, 480 नहीं आ रहा है, कम ही आ रहा है, 9 पर में भाग जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो 29 दशमलव समथिंग आएगा, 29 दशमलव समथिंग आएगा, 29 दशमलव समथिंग आएगा। अब ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बिना ऑप्शन को देखे हम कई सारे प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो देखो अब ऑप्शन को देखना, आंसर आएगा 29 दशमलव समथिंग, मतलब यहां पर हमें कहना ये कि जो आंसर दिया है वो इंटीजर में दिया है, पूर्णांक में दिया है, इंटीजर में दिया है, पूर्णांक में दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, डेसिमल में नहीं दिया है। तो कौन सा इंटीजर राइट होगा? देखो 29 दशमलव समथिंग आंसर आया, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो 29, देखो यहाँ पर हम जानबूझ के आगे का नहीं निकालेंगे, जानबूझ के हम दशमलव की बात नहीं निकालेंगे। क्यों? तो देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन कैसा है वो ऑलरेडी मालूम है, हमको ये जो ऑप्शन दिया है वो हमने ऑलरेडी, देखो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, हमें पता है, मतलब यहाँ पर देखो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। देखो 29 दशमलव आंसर आना मतलब क्या? तो मतलब ये कि देखो आंसर 29.5 कम भी हो सकता है या फिर 29.5 ज्यादा भी हो सकता है। वहां पर आंसर 29 समथिंग में आना मतलब यह भी हो सकता है कि आंसर 29.5 कम भी हो सकता है या फिर 29.5 ज्यादा भी हो सकता है, मोर भी या फिर लेस भी हो सकता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मतलब ये बीचों बीच का है, ये बीचों बीच का संख्या है, 29.5 बीचों बीच में संख्या आता है। मतलब यहाँ पर यह समझना है कि यदि हमें आंसर को इंटीजर में बताना हो, पूर्णांक में बताना हो, तो किसे हम बताएंगे? देखो यदि सपोज हमारा आंसर सपोज हमारा आंसर 29 दशमलव, देखो सपोज है, एक्चुअल में नहीं देखना है, एक्चुअल में पता नहीं है, सपोज यहाँ पर हमारा आंसर 29.41 आया, मान लिया, तो पूर्णांक में यानी इंटीजर में आंसर क्या होगा? देखो ये बीचों बीच से कम है, तो पूर्णांक में जब हम आंसर बताएंगे तो ये खुद 29 हो जाएगा, खुद 29 हो जाएगा। लेकिन यदि आंसर इससे ज्यादा, बीचों बीच से ज्यादा, मतलब सपोज 29.75 आया, तो जब हमें आंसर को इंटीजर में बताना हो यानी कि पूर्णांक में बता, तब हम क्या लिखेंगे? तब हम बता दे एक बढ़ा देना, मतलब तब हमारा आंसर 30 होता है, 30 होता है, 30 का 30 होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तो यहाँ पर 29 दशमलव समथिंग आएगा, मतलब आंसर पूर्णांक में दो ही हो सकता है, या तो 29 होगा या फिर 30 होगा, 29 होगा या फिर 30 होगा। लेकिन 30 तो है ही नहीं, देखो 30 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, देखो 30 तो कहीं पर भी है ही नहीं, 30 तो कहीं पर है ही, मतलब 30 तो आंसर नहीं बच्चा पर। ये खुद 29 हो बेचारा, ये 29 खुद बेचारा, 29%, 29%, पर ये हमारा उत्तर है, यानी लाभ का परसेंट, ज्ञान का परसेंट है, उद्देश्य है, विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 1% में एक कुर्सी 1 चेयर 13% लाभ पर बेची, 13% प्रॉफिट पर सेल की, यदि उसने इसे ₹607.50 अधिक में बेचा होता, इतना मोर में सेल किया होता,
तो उसे x% लाभ होता है, x% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। देन होता डिवाइडेड भी है, यदि कुर्सी का क्रय मूल्य एंड चेयर का कॉस्ट प्राइस 3750 है, देन x का मान है, x का वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर हियर व्यक्ति ने कुर्सी को बेचा है, साल किया कितना % लाभ पर, 13% लाभ पर, 13% लाभ, यानी व्यक्ति को 13% का तो लाभ हुआ ही हुआ है, 13% का लाभ हुआ ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा फायदा भी हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हुआ है। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि देखो व्यक्ति ने देखो 607.5 रुपया अधिक में भी बेचा है, एक्स्ट्रा में बेचा है, 607.50 एक्स्ट्रा में भी बेचा है, अधिक में बेचा है। मतलब ये जो 607.5 ये शून्य को आप लिखो न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब व्यक्ति को 607.5 का एक्स्ट्रा फायदा होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन बट यहाँ पर ये दोनों का जमेगा नहीं, ये दोनों का जमेगा नहीं, बिकॉज ये तो पर्सन में है, ये तो रियल में है, ये तो पर्सन में है, ये रियल में जमेगा नहीं, इसको जमाना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि हमें जो आंसर लाना है वो तो देखो हमें पर्सन में एक्स निकालना है, x क्या है? पर्सन, ये तो है पर्सन में x है, तो हमें पर्सन में टोटल प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज में हमें टोटल प्रॉफिट निकालना। टोटल प्रॉफिट हमारा उत्तर है, टोटल प्रॉफिट ही हमारा उत्तर है, जवाब है। इसको हम कैसे परसेंटेज में बदले, कैसे बदलेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें कुर्सी का क्रय मूल्य दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया। मतलब ये कि ये जो 607.5 रुपया का फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो किस पर हुआ है? वो ये सीपी पर ही होगा, क्रय मूल्य पर ही होता है, सीपी पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो बट्टा में ये 3750 को लिखना है, बट्टा में 3750 को लिखना। मतलब क्या? मतलब ये कि 3750 रुपया पर 607.5 का प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लगता है बाबू इंटू 100%, 100% से गुना करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ का पर्सन में आंसर निकल जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ है, वो पर्सन में निकल जाएगा, परसेंटेज में आउट हो जाएगा, पर्सन में निकल जाएगा। मतलब ये 13% पहले प्रॉफिट हुआ था, 13% पहले प्रॉफिट है, वो भी इसी का 13% है, इसलिए 13% प्रॉफिट हुआ है। ये 3750 का देखो ये 13% प्रॉफिट हुआ है। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य एक ही है, 3750। देखो यहाँ पर हुआ क्या है? देखो यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो कुर्सी है यानी चेयर है, उसका क्रय मूल्य 3750 है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये कुर्सी को उसने बेचा, किस पर बेचा? 13% पर लाभ पर बेचा, मतलब कुछ एसपी रहा होगा, हमें पता नहीं है, कुछ एसपी रहा होगा, तो उसको 3700 का लाभ हुआ, लेकिन उसका मन चेंज हो गया, उसको लाभ जगह
उसको लोभ लगा, उसने क्या किया, एसपी में और बढ़ा दिया पैसा। कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो उसको अतिरिक्त प्रॉफिट होगा पर्सन में, वो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, प्लस जो निकाल रहे हैं वो एक्स्ट्रा का भी हम निकाले। मतलब यहाँ पर हमें x% का लाभ पूछे, मतलब हमें टोटल प्रॉफिट पूछा है। ये पूरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो पूछा है, वो ही हमारा उत्तर है। तो ऐसा समझना है, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। ये बेचारा 13% आज 20 रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसको सड़ना नहीं, प्लस का प्लस जमा का जमा आगे आहर फॉरवर्ड। कैसे हम कैंसलेशन करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। देखो पहले तो देखो यहाँ पर ये दशमलव से एक शून्य, मतलब ये बट्टा में 10 आएगा, 10 उड़ गया। और दूसरा ये शून्य भी आलसो गया। देखो यहाँ पर ध्यान रहे, ये शून्य को मत ऊपर नीचे उड़ा देना, ये शून्य को ऊपर नीचे मत उड़ा देना, ये उड़ता नहीं, लास्ट में होता है वही उड़ता है, लास्ट में होता है वही उड़ता है, एंड में होता है वही उड़ता है, बीच में ऐसे नहीं उड़ता है। ये हो गया। अब यहाँ पर काटकुट करना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट हमने भाग दिया हमें कठिन पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। तो थोड़ा हम देखो, मतलब डायरेक्ट नहीं भागे, थोड़ा हम इसको छोटा कर दे, स्मॉल कर दे। कैसे? तो इसके एंड में 75 है, इसके एंड में 75, ये दो देखो, मतलब देखो यहाँ पर 25 से भाग जाएगा। ये दोनों संख्या है, ये 25 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड कैसे पता चला? तो हमें 25 का विभाजन का नियम पता है, वी नॉट है 25 का डिविजिबल ऐसा होता है। यदि अंतिम दो अंक लास्ट दो डिजिट लास्ट ये 25 से कटता है, 25 कटता है, 25 से डिवाइड। ध्यान देखो ये पूरा संख्या भी 25 से कटेगा ही कटेगा, डिवाइड होगा ही होगा। तो इसे समझना है, मतलब देखो ये भी 25 से कट रहा है, नीचे वाला 25 से कट रहा है। कितने बार में वो लिखना पड़ेगा, भाग दो, दोनों में भाग दो। तो 25 दूनी 50 आगे, 60 में से 50 गया 10, 107 तो 107 आने के 25 चौका 100, 7 75, 25 तिरा 75, 243 बार में भाग जाए नीचे में। अगेन भाग दो 375 में 25, ध्यान 25 एक 25, 37 में से 25 गया 10, 12 125, 15 बार में भागे। मतलब हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि ऊपर नीचे 25 पर उड़ा दिया, 25 पर हमने ऊपर नीचे उड़ा दिया, देन हमें ऐसा मिला। अब परसेंट का परसेंट तो रहेगा ही रहेगा, 13% प्लस। अब क्या, अब तो हमें इसमें भाग देना ही पड़ेगा। भाग दो 15 दूनी 30, 2 पर भाग नहीं, 1 पर नहीं जाएगा। 15 1 15, 24 में से 15 घटा तो बच्चा 9, 93 हमारे पास होगा। तो 93 पर से भाग देंगे, 15 छंके 90 हो पाएगा, 15 छंके 90 हो, देखो 3 बच्चा है, दशमलव आएगा, शून्य आएगा, 30 आएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 243/15 करने पर विकाट में प्राप्त होगा 16.2, जोड़ो, दोनों को जोड़ो, ऐड करो। ध्यान देखो 16 कितना होता है, देखो 16 में 3 जोड़ा तो हमें मिलेगा 17, 18, 19 और 10 जोड़ना है 29 मिलेगा, 29 और 10.2, यानी कि हमने 29.2% मिला। मतलब क्या होगा, तो मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है उसने कुल इतना परसेंट का लाभ कमाया है। तो ये हमारा उत्तर है। मतलब देखो x% का लाभ हो रहा है, तो हमें पूछे x का मान क्या है?
एक्स परसेंट, एक्स की जगह पर क्या है, परसेंट का परसेंट, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स के प्लेस पर है, एक्स के प्लेस पर है, एक्स के प्लेस पर है। देखो ये 29.2 ये है, ढूंढो ऑप्शन में ढूंढो 29.2, ये है, इधर है ए विकल्प ए हमारा सही है, विकल्प है। हाँ और देखिए, एक वस्तु को रुपीस 1170 में यानी 1170 में बेचकर यानी कि 1170 में शालिंग करके यानी कि 1470 में शालिंग करके आयशा को उतनी हानि होती है, लॉस होता है, जितना 22% लाभ पर बेचकर 20% प्रॉफिट पर सेल करके लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। यदि वह इस रुपीस 1450 में बेच सेल कर दे, उसका लाभ या फिर हानि परसेंट क्या, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जरा ज्यादा सोचना है। यहाँ पर शुरुआत में स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा सोचना है, बाकी आगे में कुछ दम नहीं है। पहले थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले ही दम लगाना है, मतलब ये जो परिभाषा दिया है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वही यहाँ पर मैन कार्य है, बाकी आगे में कुछ दम नहीं है। ये भाषा दिया है लंबा लंबा, उसको हमें मैथमेटिक्स भाषा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, तो देखो ऐसे होगा। तो हम सभी को पता है कि, आप सभी को पता है कि वी नो दैट हमें पता है कि जो सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है, वो कैसा होता है, तो वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। वो हमें मालूम नहीं है, वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये खाली हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। माना x होगा, x से सीपी x मान ये होगा, इसका कोई जरूरत नहीं, हमने x लिख दिया खाली समझाने के लिए आपको। तो ये तो हमारे पास ये बीच में होगा, ये बीच में होगा, ये बीच में आएगा, बीचों बीच में आएगा। मतलब क्या, देखो x माना है, देखो x मानो, छो मानो, कुछ भी मानो चलेगा, कुछ भी मान लो चलेगा, परसेंट में सेम रहेगा, 100% होता है, वो सेम रहेगा, कुछ भी मानो चलेगा। लेकिन ये मतलब कहना है कि बीचों बीच में सीपी होगा, सीपी बीचों बीच में होता है। अब प्लस हो यानी कि लाभ हो तो सेलिंग प्राइस उधर जाए, राइट में जाएगा, और यदि लॉस है, हानि है, तो सेलिंग प्राइस इधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो इधर उधर खिसका है, बस इतना सा कार्य करना है। देन देखो बोले सीपी बीचों बीच में आता है 100%। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से सुनिए। देखो वस्तु को रुपीस 1170 में बेचा गया, साल क्या कितने में, 1170 में। तो क्या हुआ है, देखो तो ऐसा करने पर हानि होता है, लॉस होता है, हानि होता है, लॉस होता है। तो यहां पर लॉस हुआ तो लाभ में देखो मतलब क्या, देखो वो दाएं है, वो बाएं में आएगा, इधर आएगा, बाएं में आएगा। मतलब देखो यहां पर देखो ये क्या हुआ है, लॉस हुआ। देखो बेचा है मतलब ये क्या है, एसपी है, 1170 एसपी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर लॉस हुआ इसलिए इधर आया है। मतलब ये लॉस क्यों हुआ होगा, तो लॉस इसलिए हुआ होगा कि देखो मतलब देखो वो बाद में देखेंगे, वो फिलहाल समझना आसान नहीं है, वो फिलहाल में समझाना आसान है, वो बाद में समझे। मतलब मैं लॉस को इधर लिखा, इधर लेफ्ट में लिखा, बाएं में लिखा। और अभी क्या दिया है, जो डेटा दिया है उसको ही लिखना,
डेढ़ ये उसको लिखना, आगे पढ़ो। हानि होती है, मतलब देखो मेन चीज, देखो यहाँ पर बोला है कि, देखो बोला है कि जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है, ये मेन चीज है। जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है, मतलब यहाँ पर देखो लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है, लॉस इक्वल टू, ये मेन चीज है। ये भी हमने रिजल्ट निकाल दिया इसमें से, ये प्रकट हुआ, इसमें दिया था। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ा है कि ऐसे उतनी हानि होती है जितना 22 लाख पर बेचकर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। 22 लाख पर बेचकर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब क्या, यहां पर लॉस बराबर प्रॉफिट है, तो इसका दो मतलब हुआ है। रियल में भी बराबर होगा, देखो रियल में यदि वाई का लॉस है तो रियल में प्रॉफिट कितना, वो भी वाई का ही होगा। लॉस बराबर प्रॉफिट है, जिन हमने लिखा कि लॉस ₹2 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी ₹2 का है, शायद भी ये हमने रियल में लिखा। मतलब यहाँ पर पर्सन में बात करते हैं तो पर्सन में यहाँ पर कैश में दिया है, रोकड़ा दिया है, रोकड़ा दिया है कि 22% का लाभ हो रहा है, 22% लाभ। देखो ये प्रॉफिट 22% का हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट बराबर लॉस है। इधर प्रॉफिट 22% हो रहा है, सीपी का 22% प्रॉफिट हो रहा है, सीपी का 22% प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीपी का कॉस्ट प्राइस का 22% ऑल्सो लॉस है। सीपी का 22 यानी सेम इधर लॉस भी होगा, इधर लॉस भी होगा, इधर लॉस भी होगा, इधर 20% का लॉस भी होगा, हानि भी होगा। जितना परसेंट में लाभ उतना ही परसेंट में हानि, किसका, सीपी का और किसका, दोनों तरफ बोथ साइड में लाभ हानि। तो ऐसा हमने बता कर लिया। अब आगे दूसरा क्या दिया, दूसरा तो वो तो देखो वो तो बाद में निकालना, उसको वो तो बाद में देखेंगे। मतलब इतना डेटा में से हम क्या निकाल पाएंगे, इतना डेटा में से हम क्या निकाल पाएंगे, तो इस पूरे डेटा में से हम ये 100% का वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब हम वस्तु का सीपी निकाल पाएंगे, क्रय मूल्य आउट कर पाएंगे। ये डेटा में से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे, तो देखो यहां पर साफ साफ बोला है कि जब 1170 में वस्तु को बेचा गया तब हमें 22% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस। देखो वापस शब्दों को गौर से सुनो, वर्ड्स को ध्यान से सुनो, केयरफुली लिसन। देखो जब वस्तु को हमने 1170 में बेचा तब हमें 22% का लॉस हो रहा है, 22% का लॉस हो रहा है। तो ये हमने बेचा कितना परसेंट पर होगा, बेचा कितना परसेंट पर होगा, बेचा कितने पर होगा, बेचा होगा हमने, देखो ये 100% माइनस 22% बेचा होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 100% माइनस 22%, 100% 22%, 100% माइनस 22%, कितना मिलेगा, देखो ये मिलेगा हमें 75%, 78% पर हमने बेचा होगा। जो सीपी रहा होगा उसका 78% देखो ये 1170 हो रहा है, क्रय मूल्य का 78% ही ये 1170 है। मतलब यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली 78% का ही वैल्यू ये 1170 दिया है, 1170 दिया है। देन हमें निकालना है 100% का वैल्यू, बात खत्म, बस इतना ही निकालना था। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बाकी कुछ तरह कुछ इसमें दाम नहीं। हल करो, 1178 का कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना है पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो हमने डायरेक्ट भाग दिया, थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो
इसको हम छोटा बना दें, मैक्सिमल मैंने देखो पहली बात ये जो संतरा है, ये संतरा बराबर होता है 13 नवां संतरा होता है, 13 नवां 17 होता है, 13 नवां 17 होता है। इधर 78 मतलब 13 छंके 78 होता है, 13 छंके 78 होता है। अब ये बीच में कुछ नहीं है, बीच में बराबर है, ये बराबर है, ये तीर लिखा है, लिखने का स्टाइल लिखने में बराबर ही है, इक्वल ही है। देखो ये बहुत सारे में 13 तो इधर बच्चा से इधर बच्चा नॉर्मल, इधर 90 बच्चा है, इसमें भी तो है, नहीं इधर 90 बच्चा है, इधर 6 बच्चा है, इधर 90 बच्चा है, इधर 6 बच्चा है। तो अब क्या होता है, अब 15 के भीतर 15 छंके 90 होता है, मतलब ये 90 में ये 6 से भाग जाएगा 15 बार में। देखो ये 90 में ये 6 से भाग जाएगा 15 बार में, 15 टाइम्स में डिवाइड होगा, 15 टाइम्स में डिवाइड। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो देखो ये 1170 है, ये 78 का 15 गुना है, 15 तक 1170 है, ये 78 का 15 तक। ध्यान दो ये 100% का वैल्यू आल्सो है 15 गुना ही होगा, 15 के साथ गुना करना, इंटू करना है, मल्टीप्लाई। देखो 15 एक कम 15, 2 शून्य लगा पीछे, ये जो सीपी है कितना है, ये 1500 है, 1500 ये हमने खोज निकाला, सीपी इतना। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो लड़की एलिसा है वो उसने वस्तु को 1500 में खरीदा है, अब ये वस्तु को देखो 1450 में बेच डालती है, 1450 में सेल करे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है को यहाँ पर हानि होगी, लॉस ही होगा। ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा, सीधी बात यहाँ पर लॉस होगा। कितना रुपया का, हाउ मच रुपीस, हाउ मच माइनस करो, बिग माइनस करो, 1500 माइनस 1400 देन वी गेट 50 50 50 50 50 50 50 50 50 रुपया का हानि हुआ है, लॉस हुआ। लेकिन पर इसको तो हमें पर्सन में पूछा है, प्रश्न में पूछा है, म्यान पर यहाँ पर हमको पता चल गया कि लॉस हो रहा है, मतलब कि ये लाभ वाला तो आंसर है ही नहीं, ये दोनों में से कोई एक आंसर है, दोनों में से कोई आंसर है, मतलब पर्सन कितना होगा 26.2 होगा या फिर 3.3 होगा, वो निश्चित करना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई उत्तर है, या तो 26.2 आएगा या फिर 3.3 आएगा, कौन होगा वो निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम देखो शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं, कैसे देखो मेरे पास ये जो हमें 50 रुपया का लॉस हो रहा है, वो किसका 50 रुपया है, किसका है, तो ये 50 रुपया लॉस हुआ किस पर हुआ है, तो ये लॉस हुआ है वो सीपी पर होगा ना, क्रय मूल्य पर होगा ना। मतलब ये कि 1500 का हम कितना परसेंट निकाले तो हमें 50 मिलेगा, ऐसा हो गया। 1500 का हम कितना परसेंट ले कि हमें 50 मिले, 50 मिले, 50 मिले, 50 मिले, तो वो ही हमारा हानि परसेंट होगा। मतलब यहाँ पर हम उल्टा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 50 आए तो हम जानबूझ के इसको उठा दे, 26 को उठाए। मतलब देखो ये भी लेने की जरूरत नहीं, पूरा लेने की जरूरत। देखो यहाँ पर हमने सीधा 26.2 को उठाया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट 26 को उठाया, तो कैलकुलेशन बहुत भारी कर देगा, मतलब क्या हम
अप्रोक्स हम 20 लेके चेक करते हैं, 20% लेके चेक करते हैं, 20% लेके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। तो इक्वल बराबर, देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100, परसेंट मतलब बट्टा में 100। ध्यान देखो 20 से 50 होता है, 20 से 50, 5 तिया 15 हमें मिला 300, 300 हमें क्या मिला? हमें तो लाना था 50, लेकिन आ गए तो 300, बहुत ज्यादा आ गया। मतलब क्या, जब हमने केवल 20% ही लिया तब भी ये 300 आ रहा है। यदि हम यहाँ पर 26.2% लेते हैं, 26.2% लेते तो जाहिर सी बात है 300 से भी ज्यादा आता, 300 से भी ज्यादा आता। 50 तो कभी भी नहीं आएगा, 50 तो कभी भी ना आएगा, नो आने टाइम कभी भी आएगा नहीं। मतलब क्या ये भी आंसर नहीं है। बच्चा कौन, यही एक अकेला ऑप्शन बचा है, यानी यही हमारा उत्तर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, मतलब ये कि आप 1500 का 3.3% निकालोगे आउट करोगे तो आपको 85 मिलेगा, 58 मिले। अरे क्या ये विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। मतलब क्या, मतलब ये जो 40 लड़के उसको हानि हुआ कितना परसेंट, 3.3%। ये ऑप्शन में परसेंट नहीं लिखा है, नहीं दिया, लेकिन ये आंसर परसेंट में देखो ऊपर एक बार में लिख दिया है। 3.3% का हानि हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है, लॉस है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें पहले यह भी पता करना है कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, वो भी पता करना है। वो परसेंट भी हमें खुद से निकालना है, कैसे समझना, ये तो शॉर्टकट में हो गया। अब यदि हम डायरेक्ट सीधा कहते हैं तो कैसे निकाले वो भी हम देखिए लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 50 का हानि हो रहा है, कितना रुपया पर, 1500 रुपया पर, 1500 रुपया पर, यानी सीपी पर, देखो 50 का हानि, मतलब माइनस, लॉस मतलब नहीं, मतलब 1500 पर 50 का लॉस हुआ तो अभी तो हमें वापस ये देखो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा देखो ये 1450 नहीं एसपी मिले। मतलब हानि मतलब माइनस, मतलब किसमें से हम ये घटाए तो हमें अगला रिजल्ट मिले, नेक्स्ट रिजल्ट मिले, किसमें से हम ये घटाए तो हमें अगला रिजल्ट मिले। तो सीधी बात देखो यहाँ पर 15 में से जब हम 50 घटाएं तो हमें 1450 मिले। मतलब देखो घटाना है तो जाहिर सी बात है कि नीचे में ज्यादा होगा, ज्यादा में से हम कुछ करें तो यहाँ पर हमें कम मिले। मतलब ऐसा हम क्यों बताएं, हम ऐसा जानबूझ के बता रहे, क्यों, देखो नीचे में क्या लिखे वो कंफ्यूजन रहता है, ऐसा यहाँ पर नीचे 1500 आएगा और into 100% तो करना ही है तो इक्वल बराबर शून्य गया, आगे शून्य गया। तो हमारे पास है देखो क्या बचा, देखो शून्य गया, ये शून्य भी गया, यानी ये 50, देखो आगे देखो ये 5 या 15 हो गया, यानी 10/3% इक्वल बराबर, 10/3 इक्वल बराबर होगा। भाग दोगे तो आपको मिलेगा 3.333 ऐसा मिलेगा, 3.333 ऐसा मिलेगा। तो दशमलव के बाद एक ही 3 लेना आप, बाकी का इग्नोर करना। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ये 3.3% ही मिले। दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, वैसा आंसर दिया है यहाँ पर, दशमलव के बाद एक अंक दिया है, दशमलव के बाद एक अंक दिया है, दशमलव के बाद एक अंक दिया है, तो 3.3 आंसर है। देखो यही आएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। थैंक यू।